नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता क्या आरजेडी से अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि आरजेडी लेफ्ट की सीटें बढ़ाना चाहती है और कांग्रेस की सीटें घटाना चाहती है। कांग्रेस के भीतर इस बात को लेकर के चिंता है कि अगर आरजेडी 40 सीटें ही देगी तो हमें आरजेडी के साथ नहीं लड़ना चाहिए, हमें प्रशांत किशोर के साथ अलायंस बनाने के बारे में सोचना चाहिए। और दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के भीतर एक बड़े नेता जो कि प्रदेश स्तर के नेता हैं, उनका यही मानना था कि अब चूंकि बीजेपी ओबीसी की पार्टी बन चुकी है तो सवर्ण भी कांग्रेस में उम्मीद से देख रहे हैं, और जहां तक मुसलमान का सवाल है तो वो भी हमारे वोटर्स बन चुके हैं, और दलितों में ओबीसी में हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए स्कोप है, खड़े होने के लिए स्कोप है बिहार में। इसलिए अगर आरजेडी हमें 40 सीटें देती है तो हमें आरजेडी के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आपको बता दें कि दरअसल प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उनके भीतर कॉन्फिडेंस को लेकर के थोड़ी दिक्कत जरूर आई है, क्योंकि इन दिनों फिर से अखिलेश सिंह ताकत में आ चुके हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अल्लाह वरू जो कि प्रभारी हैं या कन्हैया जो कि अकेले लड़ने के समर्थक हैं, शकील अहमद खां हो, पप्पू यादव हो, ये तमाम तरह के नेता आरजेडी से अलग चुनाव लड़ने की भी सोच रहे हैं और कहते हैं कि अगर 50 मनचाही सीटों से कम मिले तो हमें अलग चुनाव लड़ना चाहिए। पर क्या ऐसा कांग्रेस हाईकमान इस तरह करने का क्या ग्रीन सिग्नल देगा? क्या एक बड़ी बात है। दूसरी बात, आपको बेहतर पता है कि 15 तारीख को फिर से राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, और राहुल गांधी के पहुंचने का मकसद यह है कि लगातार वो दलितों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिबा फूले पे पिक्चर देखेंगे और उसके बाद अलग अलग जगहों पर वो सभा भी एड्रेस करेंगे। तो दरअसल एक तरफ कांग्रेस जमीन भी तलाश रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस का एक धड़ा अलग चुनाव लड़ने की भी सोच रहा है, और तीसरी बड़ी बात यह है कि आरजेडी कांग्रेस को 40 से ज्यादा सीट देने की क्यों नहीं सोच रहा है। कांग्रेस के कई नेताओं में इस बात का डर क्यों है कि आरजेडी 40 से ज्यादा सीटें देगा नहीं, जबकि कांग्रेस के लॉजिक क्या है कि हमें कम से कम 50 सीट दो, मनचाही सीट दो, 70 मत दो, लेकिन 50 मनचाही सीट दो, हारने वाली सीट मत दो। क्या कांग्रेस सोचती है? क्या आरजेडी सोच रही है? आरजेडी लेफ्ट की सीटों को क्यों बढ़ा रही है? कांग्रेस की सीटों को क्यों घटा रही है? वीआईपी की स्थिति क्या होगी? अखिलेश सिंह किस भूमिका में है? अल्लाह वरू कन्हैया की जोड़ी कमजोर हुई है क्या? इन तमाम चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन आइए पहले सुनिए प्रदेश के मुखिया क्या कह रहे हैं, यानी बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। निश्चित तौर से हमारा सर्वे 243 पर, ये जो क्यूआर कोड से हमारे कैंडिडेट आएंगे 243 पर आएंगे, लेकिन चूंकि हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, हम सशक्त आवेदन लेना चाहते हैं, और यदि हमारी ये समझौता होगी और जो सीट भी आएगी हम लोग उस सीट पर ये जो वहां के उम्मीदवार आएंगे और इंडिया गठबंधन के जितने पार्टनर हैं वो जहां फैसले लेंगे वहां हमारे कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को, अधिकृत उम्मीदवारों के, इंडिया गठबंधन के तमाम अधिकृत उम्मीदवारों को वो मदद करेंगे। तो आपने सुना, यदि हमारा समझौता होगा, इस बात पे जोर दीजिए। और कांग्रेस समझौता बरकरार रखने के लिए प्रूफ भी रखना चाहती है कि क्यूआर कोड के जरिए ये हमारे नेता उम्मीदवार हैं, इनके इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी कि एक्स, फेसबुक पे कितने फॉलोअर्स हैं, इनकी क्या क्या पहचान है, क्या स्ट्रेंथ है, ये सब कुछ के साथ इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल आरजेडी से बात करना चाहती है कांग्रेस। दरअसल कांग्रेस सोच रही है कि ठीक है, हम पिछले चुनाव में 19 ही जीते, लेकिन जिन पे हम नंबर 2 रहे हैं
जहां हम रनर रहे वो सीट भी हमको मिलना चाहिए। और कांग्रेस इस तरीके से 50 सीट पर जो स्थानीय बड़े नेता हैं, शकील अहमद खान हैं, ये लोग नहीं चाहते कि अगर हमें 50 से कम सीट मिले तो हमको आरजेडी के साथ गठबंधन चाहिए, करना चाहिए। और ये बात उन्होंने हाईकमान तक पहुंचा भी दिया। क्या होने जा रहा है ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इंद्रभूषण जी, बिहार की खबरों पर लगातार नजर रखते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट से पल पल से अपडेटेड रहते हैं। और साथ ही हमारे साथ फैजान अहमद साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लगातार खबरों पर नजरें बनाए रखते हैं, इनसाइड न्यूज़ क्या है वो भी बताते हैं, कई बार हमारे साथ जुड़ते हैं। और इंद्रभूषण जी भी इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। इंद्रभूषण जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। ये कांग्रेस को इस बात का डर क्यों है कि 40 सीट आरजेडी देगी? क्योंकि आरजेडी से भी मेरी बात हुई है, वो लोग भी कह रहे हैं 40-45 बहुत है। तो कांग्रेस के भीतर ये एक डर है कि आरजेडी हमको 40 से ज्यादा नहीं देगी और लेफ्ट की सीटें बढ़ा रही है, लेफ्ट भी 40 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इंद्रभूषण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी जी जी, आवाज आ रही। हाँ, ये कांग्रेस के भीतर चिंता है कि आरजेडी हमको 40 से ज्यादा सीटें नहीं देगी और अगर 50 से कम सीट देती है तो हमको आरजेडी के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, प्रशांत किशोर के साथ अलायंस में जाना चाहिए। ये दिल्ली के मीडिया में होगा, यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार में अभी कांग्रेस को 50+ सीट मिलने जा रहा है, जो मेरी जानकारी है। अच्छा। अब ये वो लड़ाई ये है कि कांग्रेस चाह रही है कि अपने मुताबिक अपने मन की सीटें ले, जहां वो ज्यादा सीट जीत सके। आफ्टर इलेक्शन फिर सरकार बनाने में या किसी मोर्चे पर बार्गेनिंग करने में सुविधा हो। लड़ाई वहां चल रहा है सीटों को लेकर। नहीं, आप बात बिल्कुल, आपको एक बात बताएं कि जो, चलिए दिल्ली में ही खबर है, खबर यह है कि आरजेडी 40 सीट देना चाहती है, 40 से 45, और प्रदेश स्तर का एक बड़ा खेमा है, वो कहता है कि 50 मनचाही सीट से कम दे तो हमें आरजेडी के साथ अलायंस नहीं रखना चाहिए, हमें अलग चुनाव मैदान में उतर जाना चाहिए। ये है जो पुराने कांग्रेसी हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि इसी बहाने आगे की तैयारी की जाए और यहाँ पर अपने पार्टी को मजबूत करके लड़ा जाए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा जो बिहार का समीकरण है अभी तक कोई वैसा मैसेज भी नहीं है। और राहुल गांधी भी जब आते हैं तो इंडिया अलायंस की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की तो बात कर नहीं रहे हैं। अभी 15 तारीख को फिर वो छात्र युवा सम्मेलन करने आ रहे हैं गया में, उसका भी एजेंडा वही है, इंडिया अलायंस ही है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कभी बिहार स्तर पर ऐसा कुछ हो। हाँ, दिल्ली में कुछ बात चल रहा होगा तो आप उसको आगे बढ़ाएंगे, हमारी जानकारी में नहीं। एक बात आपसे और हम पूछना चाह रहे हैं कि दरअसल ये राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से लगातार बिहार जा रहे हैं, क्या ये भी बात सही है कि राहुल गांधी वहां जाकर के अपनी पार्टी की जमीन मजबूत करना चाहते हैं, ये पिछलग्गू वाले स्टेटस से अलग हटना चाहते हैं? जी जी, देखिए अभी क्या है कि अभी आज या कल में या आज कहीं लिस्ट भी जारी हो जाए, ये लोग सभी 38 जिलों में छात्र युवा सम्मेलन करेंगे। उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं 15 को राहुल गांधी गया से, और जितने दिल्ली के बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो सब अब बिहार आएंगे और चुनाव तक हर जिलों में छात्र युवा सम्मेलन होगा। इस करने के पीछे देखिए एकदम निश्चित तौर पर यही है कि अब राहुल गांधी अगला लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से कांग्रेस को मजबूत करने लगे। उनको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वो स्थिति नहीं रहेगी, चुनाव भी बहुत करीब है। और कांग्रेस ने जो नया एजेंडा शुरू किया है ओबीसी, ईबीसी, दलित, तो वो उसके हिसाब से बिहार के पिच को तैयार कर, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी कम से कम 10-12 सीट जीत सके। और इसी हिसाब से वो सब नेता भी आ रहे हैं। उसी हिसाब से जो अभी कमेटी बनी तो दलित अध्यक्ष हो गए हैं, तो मैंने वो पूरा जो कांग्रेस का पुराना था कि सवर्ण, दलित और मुसलमान, वो नहीं है, अब है ईबीसी, ओबीसी और दलित। ये इसी नए जातीय समीकरण पर कांग्रेस अब नए सिरे से बिहार में अपने आप को पुनर्गठित कर रही है।
नहीं, ठीक है, एक दो सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, उसके बाद अपने दो और पैनलिस्ट हैं, आपने डिबेट सेट कर दिया है, मैं दो सवाल और आपसे लेना चाहूंगा। एक तो ये कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से अल्लाह वरू कन्हैया बिहार पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहे थे, फिर से लालू के इन्फ्लुएंस में अखिलेश सिंह की ताकत बढ़ा दी गई और ये एक बैलेंसिंग फैक्टर हो गया। और इसीलिए आज एक बिहार प्रदेश के बड़े नेता कह रहे थे कि देखिए हम लोगों ने डिमांड अपना रख दिया है, लेकिन फाइनली फैसला अभी भी सोनिया ही लेती हैं। तो सवाल उठता है कि अखिलेश सिंह को जो जगह दी गई है, अब सवाल उठता है कि सोनिया क्या फैसला लेती हैं। अगर वो कहेंगी कि नहीं 40 पे ही लड़ जाओ तो हम क्या कर पाएंगे। पर हम लोगों ने ये कहा 50 सीट दो और मनचाही सीटें दो, और नहीं दो तो फिर हम लोग अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी, मैं आपको फिर से थोड़ा सा करेक्ट करूंगा कि बिहार कांग्रेस को और बिहार को सीधे राहुल गांधी देखते हैं। सीधा राहुल गांधी की जो टीमें हैं, जो उनकी टीम है, वो लोग अभी बिहार डायरेक्ट देख रहे हैं। उन्हीं के जो दोनों सचिव हैं, एक मुसलमान है, एक यादव हैं, एक दलित हैं, वो पूरे बिहार से ये फीडबैक लिया जा रहा है कि कांग्रेस को क्या करना है। और मुझे जो दिख रहा है कि बिहार में अभी वो लोग विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के बूते ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये जरूर है कि पिछली 2020 की तरह इस बार राजद चाहेगी कि हम कोई भी सीट कांग्रेस को देख के उसके सीट पूरा कर दें, तो वो इस बार नहीं। इस बार कांग्रेस अच्छी सीटें लेंगी, अपने बेस वाली सीटें लेंगी। और वो चूंकि पिछला बार बहुत जगहसाई हो गई और राजद ने पूरा थूक भी दिया कांग्रेस पर ही कि 70 में मात्र 19 सीटें जीत पाई कांग्रेस, तो वैसा इस बार नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस चाह रही है कि मुझे एक चीज हमें यह बताइए कि अखिलेश सिंह को कांग्रेस में आरजेडी का ज्यादा माना जाता है, कांग्रेस का कम माना जाता है। फिर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अखिलेश सिंह को परमानेंट मेंबर जो बनाया गया, उसको देखते हुए आप क्या मान रहे हैं? जो कहा जाता है कि एक अखिलेश सिंह का खेमा है, एक अल्लावरू कन्हैया का खेमा है, अल्लावरू और कन्हैया का खेमा थोड़ा डिफेंसिव हुआ है, इस तरह की सोच रखने वाले लोग थोड़े कमजोर पड़े। देखिए, बिहार में अगर इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ना है तो आपको अखिलेश सिंह को आगे करके चुनाव लड़ना पड़ेगा। अखिलेश सिंह राजद से ही अपनी राजनीति शुरू किए हैं, राजद से एमएलए बने, मंत्री बने, एमपी बने, मंत्री बने। उनके लालू परिवार से अच्छे ताल्लुकात हैं और सीट कॉम्बिनेशन में, सीट शेयरिंग में अखिलेश सिंह ज्यादा कारगर होंगे अल्लाह वारू और राजेश कुमार के बनस्पत। तो कांग्रेस देख रही है, कांग्रेस को अगर इंडिया अलायंस में लड़ना है तो अखिलेश को आगे करेंगे। अगर कांग्रेस को अलग लड़ना होता तो वो अखिलेश को फिर अभी वो जो आप बता रहे हैं वर्किंग कमेटी बनाने का कोई मतलब नहीं। इससे ये संदेश है कि कांग्रेस यहाँ राजद के साथ ही चुनाव लड़ेगी, इसलिए अखिलेश को आगे किया गया। चलिए, बिल्कुल हम यही बात आपसे समझना चाह रहे थे कि इतने दिनों में जिस तरीके से अखिलेश सिंह दिखाई पड़ रहे थे कि अखिलेश सिंह अब कहीं पिक्चर में नहीं है, वो पिछले दिनों अचानक अखिलेश सिंह कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आ गए। तो क्या फैजान साहब ये मान लिया जाए कि आरजेडी जो भी सीटें देगी कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि कांग्रेस अपने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से अलग चलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। उसको लग रहा है हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे। जबकि मैं आपको बता सकता हूं, नाम लेना ठीक नहीं होगा, दो बड़े नेताओं ने मुझे कहा कि अगर 50 मनचाही सीट से कम दी जाती है तो हम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं, और हमने हाईकमान के पास अपनी बातें रख दी। पर आरजेडी हमें 40-45 की बात कर रहा है, उससे ज्यादा सीट देना नहीं चाहता है। लेफ्ट को भी 40 सीट पर ही चुनाव लड़ाना चाह रहा है। वीआईपी पार्टी को भी 20 सीट देना चाह रहा है आरजेडी, जो मुझे इन्होंने बताया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो क्या कांग्रेस को जो भी आरजेडी ऑफर करेगी स्वीकार होगा? देखिए पंकज जी, आपने इसमें कई सवाल पूछे हैं। पहली बात तो ये कि मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने कम से कम जो
युद्ध और युद्ध विराम और युद्ध विराम का उल्लंघन, उसका जो शोर था उससे हट के एक जो राजनीतिक जो उठापटक है उसकी तरफ आप लौटे हैं, तो ये चलिए अच्छी बात है। और ये इसकी शुरुआत भी बिहार ही से होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है। जहां तक देखिए कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, उसमें कई पहलू आपके सामने आपने लाए हैं सामने में। चाहे वो बिहार में कांग्रेस में जो धड़ेबंदी है, ग्रुपबंदी है, राजद से उसका क्या रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है, बिहार के कांग्रेसी क्या चाह रहे हैं, क्या उनकी मांग है, राहुल गांधी क्या कहेंगे, क्या करेंगे, या सेंट्रल लीडरशिप क्या करेगा, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि भाई चुनाव जब नजदीक आ जाए तो बात हो। लेकिन फिर भी जो बातें हो रही हैं उसमें ये जरूर है कि कांग्रेसी चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। यहाँ 40-50 की बात नहीं है, वो ये कहते हैं कि वो ज्यादा सीटें मिले। अगर उसमें भी अगर नंबर की बात आए तो जो हमारी मनपसंद की सीटें हैं, जो लगभग 50 के लगभग होती हैं, वो सीटें हमको मिलनी चाहिए। और ये नहीं कि जो राजद हमको जबरदस्ती दे दे कि आप इसी पर लड़िए, वैसा नहीं होना चाहिए। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये कि कांग्रेस के कितने भी बड़े नेता हो राज्य में, बिहार में कितने ही बड़े राज्य कांग्रेस के नेता हों, किसी की इतनी हिम्मत या औकात नहीं है कि वो जो सेंट्रल लीडरशिप उनका जो फैसला करे उसके खिलाफ जाएंगे या उसके खिलाफ कुछ कोई बात कहेंगे। अगर राहुल गांधी कह दें या सोनिया गांधी कह दें कि भाई हमें इंडिया अलायंस में ही राजद के साथ ही मिल करके चुनाव लड़ना है, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है बिहार में, चाहे वो अखिलेश सिंह हो या और भी कोई भी हो, तो वो ये कह दें कि नहीं हम तो उनके साथ नहीं लड़ना चाहते हैं क्योंकि हमें वो अच्छी सीटें नहीं दे रहे। तो ये मतलब बिल्कुल वो क्लोज चैप्टर है। दूसरी चीज नहीं ये कि नहीं अभी नहीं, एक डेढ़ महीना फैजान साहब, पहले यही 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 बात मैं भी समझ रहा था। और इंद्रभूषण जी ने बताया भी कि अखिलेश सिंह को मजबूत करने का मतलब है कि अब कांग्रेस बिना आरजेडी के बिहार में पॉलिटिक्स का सोच नहीं रही है। यही कांग्रेस जी आरजेडी के जातीय जनगणना को फर्जी करार दे रही थी, बहुत सारे ऐसे जी स्टेप्स उठा रही थी, लग रहा था कांग्रेस कुछ अलग सोच रही है। लेकिन सवाल जी ये उठता है कि अखिलेश सिंह को भी लाना, फिर कुछ नेता कह रहे हैं कि हमें 40 सीट ही मिलेगा या ज़्यादा से ज़्यादा कहने पर 45 दे देगा, पर हम लोग ये मानते हैं कि 50 मनचाही सीट दो तो साथ रहेंगे, नहीं तो हम लोग को अलग चुनाव लड़ना चाहिए। और उसमें वजह भी गिना दे रहे हैं कि भाई देखिए हमने यात्रा किया, वही यात्रा किया जो तेजस्वी ने किया था, भाई पलायन रोको, देखिए रोजगार दो, ये सब तरह की हाँ बात हमने भी की। अब चूंकि बीजेपी बिल्कुल ओबीसी ईबीसी की पार्टी बन गई है, तो सवर्ण भी कांग्रेस के तरफ लौट सकते हैं, मुसलमान भी लौट सकते हैं। तो अगर हम अलग हिम्मत करें तो हम ज्यादा फायदे में होंगे, ये उन्होंने मुझे कहा, और मुस्लिम लीडर हाँ नहीं कहा। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर देखिए ऐसा ये एक करना गलत होता धारणा, तो पंकज अखिलेश जी ये सिंह एक को गलत आगे क्यों धारणा, लाते? हाँ देखिए एक गलत धारणा ये बन रही थी कि जब अखिलेश सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया गया तो ऐसा लगा कि लगता है कि उनको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया, उनको बिल्कुल किनारा कर दिया गया पार्टी से, उनका कोई लेना देना नहीं रह गया अब। और लेकिन ऐसी बात नहीं थी। बहरहाल अखिलेश सिंह एक कद्दावर नेता हैं, इतने सालों से पार्टी में हैं, वो कांग्रेस में हैं, उसके अध्यक्ष कई सालों से हैं, तो उनको अध्यक्ष पद से जरूर हटाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में उनकी अहमियत या उनकी हैसियत को खत्म कर दिया गया हो, क्योंकि उनकी एक हैसियत ये भी है कि वो लालू जी के बहुत क्लोज हैं, लालू जी के नजदीकी हैं। और कांग्रेस लालू जी से अपनी क्लोजनेस, अपनी नजदीकी को बनाए रखना चाहता है इंडिया अलायंस में, क्योंकि फैसला तो यहाँ आरजेडी को ही करना है। इसलिए अखिलेश सिंह जो आपने भी बताया कि उनको एक वर्किंग कमेटी का एक परमानेंट मेंबर बनाया गया है, तो ये उनकी हैसियत को दिखाने के लिए है कि भाई उनकी हैसियत बरकरार है, ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल हम लोगों ने दरकिनार कर दिया है। दूसरी चीज ये कि जैसा कि आप कह रहे थे कि भाई कांग्रेस में कुछ यहाँ के नेता हैं जो ये चाहते हैं कि हमारी शर्तें भी मानी जाए, हमें भी ज्यादा सीटें मिली, नहीं अगर नहीं मिलती हैं तो हम
अलग चुनाव लड़ने की सोच सकते हैं। देखिए, अलग चुनाव लड़ने की अभी सोच कहीं भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने भी 1 महीना पहले दिल्ली में ये बाकायदा फैसला किया, उसका अनाउंसमेंट कर दिया कि कांग्रेस इंडिया अलायंस में, बिहार में इंडिया अलायंस या महागठबंधन के अंदर ही चुनाव लड़ेगी। वो अकेले चुनाव लड़ने की अभी कोई उसकी सोच नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अलग सोचने के इसमें कहीं अलग लड़ने की कोई सोच कहीं भी बन सकती हो। जहां तक सीटों के शेयरिंग के ताल्लुक है, तो शायद उसमें अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन प्रेशर तो बनाने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो राजेश राम कर रहे हो, या कन्हैया कर रहे हो, या ठीक है। अखिलेश कर रहे हो, या और भी कांग्रेस के जो नेता कर रहे हो, प्रेशर एक बनाने की कोशिश की जा नहीं, रही है। ये और मुझे लगता है कि ये अभी प्रेशर ही बनाने का टाइम है, क्योंकि अभी तो कोई सीटों का लेन देन और उसके मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का तो टाइम आया नहीं है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन बातचीत तो शुरू हो चुकी है ना। कई दौर का मीटिंग हो चुका है। दरअसल आप एनडीए में भी देखें, डॉक्टर संजय भी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर संजय। देखिए, आप एनडीए में भी देखिएगा तो जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के बड़े लोग स्केप्टिकल हैं कि कहीं ये इधर उधर करेंगे क्या, क्योंकि अक्सर उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री थे, तब उन्होंने एनडीए छोड़ दिया। नीतीश जी के साथ आए, एमएलसी थे तो एमएलसी पद से रिजाइन कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा टू एंड फ्रो करते रहे। सवाल ये उठ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी कह रही है हमें 25 सीट मत दो, 20 सीट मत दो, 8 ही दो, 10 ही दो, पर जीतने वाली सीट जो हो वही दो। और इसी को लेकर के कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार से भी मिलने गए हैं, क्योंकि जो उनका वोट बैंक का आधार है वो भाई कहाँ मिले। और एक सोच ये भी चल रहा है एनडीए में कि भाई नीतीश कितने पे लड़ेंगे, तो बीजेपी का जवाब होता है कि नीतीश 122 पे लड़ेंगे तो लड़ें, लेकिन 122 में वो 1-2 पार्टी शामिल कर लें। वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, ये अपने साथ कर लें, और बाकी सीट में हम और एलजेपीआर साथ में हो जाएंगे। डॉक्टर संजय, अब कांग्रेस भी यही बात कर रही है कि हमको 50 कम से कम सीट दीजिए, मनचाही सीट दीजिए, लेकिन आरजेडी नहीं देगी। तो ये अखिलेश सिंह को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में लाने के बाद आपको लगता है कि कांग्रेस का हाईकमान भी ये विंडो खोल करके रखा है कि भाई अखिलेश सिंह इंपॉर्टेंट रहने चाहिए, और इनके इंपॉर्टेंट रहने का मतलब है कि लालू प्रसाद से रिश्ते बनाए रखना है। तो ये जो आवाज, और पिछले कुछ महीनों से जो कांग्रेस प्रयास कर रही थी अलग दिखने का, ठीक है थोड़ा बहुत पोस्चरिंग की, पर आपको लगता है कि आरजेडी से अलग कांग्रेस चुनाव लड़ेगी अगर 50 से भी कम सीट मिला तो? देखिए, कांग्रेस चाहेगी कि आरजेडी के साथ हमारा अलायंस बना रहे। हालांकि 2 गुट में बटी हुई है पार्टी अभी। एक गुट चाहती है कि हमारे पास खोने के लिए क्या है, हम लड़ेंगे, अकेले जाएंगे चुनाव में, और 2029 की बात, 30 की बात वो करते हैं लोग। एक गुट कहता है कि नहीं, हमें अभी अलायंस से बाहर निकल करके अपनी हद नहीं पिटवानी चाहिए, जैसा मैंने 2010 में देखा था, 4 सीटों पर कांग्रेस आ गई। हमें अलायंस में ही रहना चाहिए। हाँ, जो वैसी सीटें, जो मजबूत सीटें हैं जहां पर हम चुनाव जीत सकते हैं, उन सीटों के लिए दबाव बनाए। तो ये 50 की बात तो कांग्रेस बहुत पहले से कह रही है कि ठीक है, अगर लगता है कि 70 सीट हमें दी गई थी और हम बहुत परफॉर्म नहीं कर पाए थे, तो हमें सीट कौन दी गई थी ये भी तो आरजेडी देख ले। क्या 4 बार से कोई वहां पर महागठबंधन का कोई व्यक्ति जीता था क्या चुनाव? तो सब कमजोर सीटें, हारी हुई सीटें अगर हमारे हिस्से में दे करके और उसकी काउंटिंग कर लेंगे और फिर हमारे ऊपर ही फोड़ देंगे उसका ठिकरा कि नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस को हमने इतनी सीटें दे दी, इस वजह से कांग्रेस 19 ही जीत पाई, नहीं तो हम लोग और बेहतर कर। कांग्रेस कह रही है कि नहीं, सीटों को तो तय करना होगा कि मजबूत सीटें जो होंगी, जहां हमारा जनाधार है, जहां आप जीत सकते हैं, हम वही सीट लेंगे। लेकिन कांग्रेस को क्या 50 सीटें दे पाएगी, जो सवाल बार बार आप पूछ रहे हैं? यहां पर आरजेडी के सामने अभी खुल करके कुछ भी बोलने का ये नहीं है, इसलिए कि आपने जो इशारा किया कि कल अगर उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो जाते हैं
और अगर उनको एकोमोडेट नहीं ठीक से किया जाता है तो उपेंद्र कुशवाहा का भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो पाला बदलते रहे। मुकेश सहनी कितनी लंबी लंबी बात कर रहे हैं, सबके सामने है। पारस जी को अभी एनडीए ने कहीं से कोई ग्रीन सिग्नल दिया नहीं है। लेफ्ट की पार्टियां अपने स्ट्राइक रेट को लेकर के मुखर भी है और मजबूत है। ठीक है, वो आरजेडी के साथ ही रहेगी, वो एनडीए के साथ नहीं जाएगी। जिस अलायंस में बीजेपी होगी उस अलायंस में लेफ्ट जाएगी, ऐसी बात नहीं। लेकिन एक दबाव वो भी बनाए हुए है कि तो ठीक है, दोस्ताना हम लोग लड़ लेंगे, आप भी लड़ लीजिए, हम भी लड़ लेते हैं, पोस्ट पोल अलायंस हम लोग कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सीटों को देने से आपको नुकसान होगा, तो आरजेडी इसी वजह से चुप है और कांग्रेस मजबूती के साथ लगातार ये कह रही है मजबूत सीटों। अब राहुल गांधी जी की चौथी यात्रा हो गई 5 महीने। जो मेरी जानकारी है वो दरभंगा भी जाएंगे, पटना भी रहेंगे और गया में तो उनका है ही कार्य। और राहुल गांधी का 4 बार आना, प्रदेश अध्यक्ष का बदला जाना, ठीक है, अखिलेश सिंह को फिर से एक जगह दे करके मैसेज दिया गया, लेकिन अभी तो कल ही तो 17 लोग चले गए बीजेपी में कांग्रेस के। तारिक अनवर जी पर उन्होंने आरोप लगाया कि ये सवर्ण विरोधी हैं और विकास सिंह के नेतृत्व में वो चले गए बीजेपी के साथ, नीरज कुमार बबलू के नेतृत्व में वो शामिल हुए। तो अखिलेश सिंह को ला करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अखिलेश सिंह के माध्यम से 2 ये चीजों को साधना चाहते हैं। एक तो कि ये बताना चाहते हैं कि नहीं, अखिलेश सिंह जिस बिरादरी से आते हैं उसका समर्थन कांग्रेस को मिलेगा। लालू प्रसाद जी से इनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो जहां भी जो आपने कहा कि एक विंडो खोल करके रखना चाहते हैं कि अगर बात बिगड़ेगी तो लालू प्रसाद जी के साथ जो और सोनिया गांधी जी के साथ जो एक पुल का काम करेंगे उसमें अखिलेश बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पर दूसरी तरफ पप्पू यादव भी दबाव बनाए हुए हैं। कहा जा रहा है 15 सीट मांग रहे हैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए। इंद्रभूषण जी, अगर 40-45 सीट मिलता है कांग्रेस को, या मान लीजिए 50 भी मिल जाता है, तो 15 सीट का स्कोप है क्या पप्पू यादव के लिए? उन्होंने अपने 150 नेताओं की सूची दी है अल्लाह भरू को प्रदेश कमेटी में एडजस्ट करने के लिए और 12 सीट मांगा है। लेकिन जो मेरी जानकारी है उनके 5 से 10 आदमी प्रदेश कमेटी में एडजस्ट होंगे और 3 से 4 सीट उनके जिम्मे दी जाएगी, जिसमें 90% सीटें कोसी की होगी। अच्छा, ठीक है, पप्पू यादव का काम ही है दबाव बनाना। पप्पू यादव को कांग्रेस ये एक इस नाते भी इस्तेमाल करती है कि जब जब राजद को चिढ़ाना होता है, थोड़ा टाइट करना होता है, तो पप्पू यादव से बुलवाया जाता है। तो पप्पू यादव दोनों काम कर रहे हैं। पप्पू यादव कांग्रेस की ताकत को भी बढ़ा रहे हैं और पप्पू यादव राजद के साथ बार्गेन करने में भी जो पार्टी की जो रणनीति है उसमें सहायक दो रहे हैं। पप्पू का इस्तेमाल दोनों तरीके से हो रहा है जी। इंद्रभूषण जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। अभी की परिस्थिति को देखते हुए ये बड़ा प्रासंगिक है। कहते हैं जब दुश्मन बहुत मजबूत दिखता है तो जितने भी घटक दल होते हैं उनकी बॉन्डिंग मजबूत हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है हमारा अपोनेंट बहुत मजबूत है। खास तौर पर ये जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन रहा, उसके बाद की राजनीतिक स्थिति आप क्या देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि इससे कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट, खास तौर पर ये महागठबंधन के जो घटक दल हैं उन पे नेगेटिव पड़ा है या पॉजिटिव पड़ा है? देखिए, 7 तारीख को जिस दिन हमला हुआ तो 2 दिन तो ऐसा माहौल था कि विपक्ष को भी बीजेपी और देश के साथ खड़ा होना पड़ा। लेकिन कल परसों जो वो ये लोग जो घोषणा किए कि नहीं सीज फायर और क्या क्या, इससे थोड़ा मैंने गाँव में बीजेपी को नुकसान वाली स्थिति आ गई और इसी का फायदा उठाते हुए देखिए तेजस्वी जी ने भी कहा कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, राहुल जी ने भी कहा कि विशेष सत्र बुलाया जाए और बताया जाए देश को कि आपने क्या क्या किया 3-4 दिनों में। तो जो भी स्थिति चल रही है, अगर जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को ये एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया है कि नहीं हम इस बार पाकिस्तान में कुछ करेंगे, अगर वो नहीं हुआ तो नुकसान होगा बीजेपी को निश्चित तौर पर, आप जान लीजिए।
नुकसान होगा। और इस तरीके से आपका ये कहना है कि अगर ये दिखाई पड़ रहा है जमीन पे, तो फिर विरोधी दल को लगेगा कि हम अपने कार्ड्स खेलें, हम क्यों इकट्ठा हुए हैं, हम क्यों कंप्रोमाइज करें। अगर कांग्रेस को लगेगा हम बहुत कमजोर हैं, तो कांग्रेस कंप्रोमाइज कर लेगी। या कांग्रेस को थोड़ा भी लगेगा कि भाई मेरा मेन विपक्षी दल कमजोर है, तो कांग्रेस और भी कुछ एक्सप्लोर कर सकती है। ऐसा आपको दिखाई पड़ता है क्या बिहार में? देखिए, कांग्रेस अभी क्या है, तलवार की धार पर है बिहार में। कांग्रेस के आधे कांग्रेसी जो पुराने कांग्रेसी हैं वो चाहते हैं कि मौका है कांग्रेस को मजबूत कर लिया जाए, और ये दुहाई दे के वो चाहते हैं मजबूत करना। वो ये समझा रहे हैं राहुल गांधी के किचन कैबिनेट को कि अभी से हम लोग ठीक करेंगे तो 29 के चुनाव में 10-12 सीटें आ जाएंगी। वो लोग राहुल गांधी को ये समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम आप ही के लिए चाह रहे हैं कि कांग्रेस अलग होकर बिहार में चुनाव लड़े। लेकिन जहां तक बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का सवाल है, आप जान लीजिए कि अभी जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी नीति बदली है, जातीय समीकरण, ओबीसी, एबीसी, दलित, अगर वो अकेली लड़ेगी बिहार में तो 2 अंक छोड़िए, 1 अंक का 4-5 सीट लाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अभी तो मजबूरी है कांग्रेस का, अभी जो नई नीति राहुल गांधी ने शुरू की है, ओबीसी, एबीसी, जातीय करना, उनको तो लालू जी के साथ रहना ही पड़ेगा। लालू जी के साथ रहना पड़ेगा वर्तमान परिस्थिति में, आप ये मानते हैं। लेकिन कांग्रेस का दर्द जो है, जो मेरी बात हुई है, इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। कांग्रेस का दर्द ये है कि हमारे बराबर लगभग सीट लेफ्ट को देना चाह रहे हैं, और ये हम लोग को मंजूर नहीं है, हमें इतना कम आंका जा रहा है। बाकी हाईकमान फैसला करे जो भी करना है। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि मुझे आप 2024 की लोकसभा चुनाव से आंकिए कि जब जो मेरा स्ट्राइक रेट है उसके हिसाब से। लेकिन तेजस्वी की जो टीम है वो उनको ये समझाने लगी हो कि नहीं, आप ही के चलते पिछली बार सरकार नहीं बनी। वो लोग उनको आंकते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव से। बस लड़ाई यही है। अगर 2020 को मानक बनाया गया तो कांग्रेस को सीट देने में राजेडी बहुत परेशानी करेगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो बताया गया है कि 50 के 50+ सीट बस 1-2 ज्यादा देंगे ये लोग, और 35 सीटें दे रहे हैं वाम दलों को, अपने लड़ेंगे 40-45 पर, और जो बचेगी सीट उसको वीआईपी और जो भी उनके जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हो सकता है वो 12 GB आ जाए, वो मिले। लेकिन अब क्या, अभी तो देखिए, अभी युद्ध भी एक बहुत बड़ा इशू है बिहार में कि क्या होता है। बीजेपी नेतृत्व क्या फैसला करता है। यहाँ लोग ये मन बना के बैठे हुए हैं कि नहीं, पीओके आ जाएगा तो बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, तो पाकिस्तान कमजोर होगा। क्या होता है, युद्ध क्या परिणाम भी बिहार के चुनाव पर बहुत असर डालेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। अभी गांव में जो माहौल बना हुआ है कि नहीं भाई, इस बार पाकिस्तान को बता देना है कि हाँ, अब तुम बिहार इस देश पर कुछ करने लायक तुम नहीं रह जाओ। तो इस सब के बीच देखिए अभी क्या चल रहा है। अभी इसलिए आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा मौका मिला सीज फायर में तो तुरंत एसपी ने उसको ट्वीट कर दिया कि नहीं भैया, विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें बताए। तो यहाँ तो बस क्या बोल, आप समझिए क्या स्थिति है। नहीं, वो बिल्कुल हम समझ रहे हैं। फैजान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसा इंद्रभूषण जी बता रहे हैं 35 सीट लेफ्ट को मिलेगा, 50 सीट कांग्रेस को मिलेगा। अब मनचाही सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगा तो कांग्रेस की स्थिति तो मजबूरी वाली ही रह जाएगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस सब में फायदा उठाता हुआ दिख रहा है वीआईपी पार्टी ये जोर दे करके कहता है कि पिछली बार आपने एन वक्त पर हमें छोड़ा और हम निकल गए, तो क्या हुआ कि आप 12,500 वोट से सरकार बनाने में चूक गए। तो गेनर के रूप में दिखाई पड़ रहा वीआईपी पार्टी। और क्योंकि वीआईपी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है 15 से 20 सीट तक वीआईपी पार्टी ले सकती है, और उप मुख्यमंत्री तो अपने आप वो क्लेम कर रही है। तीसरी बड़ी बात कि अब वो कहती है अति पिछड़े की पार्टी हमारे साथ बड़ी संख्या में वोटर्स हैं। सवाल ये है कि वीआईपी मजा ले जाएगा, लेफ्ट को फायदा हो जाएगा, पर कांग्रेस की ताकत को आरजेडी अभी भी एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं।
फैजान अहमद साहब। जी देखिए, वही भी मैंने अभी बात हो रही थी तो मैं कह रहा था कि ये अभी दबाव वाली पॉलिटिक्स चल रही है। हर पार्टी अभी एक दबाव की प्रेशर टैक्टिक्स अपना रही है कि हमको इतनी सीट मिलनी चाहिए। अभी आपने वीआईपी का जिक्र किया कि वो 20 सीट को मांग रही है। इसी तरह से हर पार्टी के सीट में एक एक पार्टी जिसको हम लोग भूल रहे हैं यहाँ पर, और वो भी मैदान में है और उसको भी इलेक्शन लड़ना है, वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अलायंस है आरजेडी तो का भी और कांग्रेस का वो भी। भी ये तो लोग सर, उसको पार्टी वो में भी तो सर झारखंड में 15 शामिल भी सीटें है। मांग रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जी को जी भी वही 12 कह से रहा हूँ 15 कि सीटें हाँ, चाहिए। जी वही मैं कह रहा था कि देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी की भी डिमांड है। ये आपने बहुत सी जो नाम लिया, तो इसका मतलब ये है कि महागठबंधन या इंडिया अलायंस का ये जो एरिया है, वो जो इसका मतलब वो है, वो काफी बड़ा होता जा रहा है। उसमें बहुत और भी नई नई पार्टियां उसमें आ रही हैं, चाहे पारस जी की पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या जेएमएम हो। तो भाई, अगर वो आते हैं तो उनको एडजस्ट तो करना ही होगा। जेएमएम को तो हर हाल में एडजस्ट करना है आरजेडी को, क्योंकि आरजेडी उनकी सरकार में शामिल है, कांग्रेस उनकी सरकार में शामिल है झारखंड में। तो उसको तो आपको मतलब एडजस्ट तो करना ही होगा। वो 4 सीट 5 सीट 6 सीट जितना भी एडजस्ट कर सके। मुझे लगता है कि जो प्रेफरेंस जेएमएम को मिलेगा, वो शायद उतना प्रेफरेंस उपेंद्र कुशवाहा को या वीआईपी पार्टी को नहीं मिल सके, वीआईपी पार्टी को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, सीटें तो बहरहाल लिमिटेड हैं और उन्हीं सीटों में डिस्ट्रीब्यूशन भी होना है, उसी सीटों में वो भी करना है। तो चाहे वो जी 50 जी न दे के कहीं जी 45 हो या 40 हो, लेकिन उसी में एडजस्ट भी करना है। और एडजस्टमेंट ऐसा करना है कि जिससे उसको पार्टी को सेटिस्फेक्शन भी हो। ऐसा नहीं हो कि वो फिर छोड़ करके अपना दूसरे तरफ भागने की नहीं, कोशिश ठीक है, करे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सेटिस्फेक्शन भी अलायंस हो। नहीं चाहेगा कि लास्ट मोमेंट कोई हमको छोड़ के भागे। तो जेएमएम के बारे में आप कुछ कहना चाह रहे हैं इंद्रभूषण जी? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जस्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था कांग्रेस का। हाँ। उसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सभी 243 सीटों के लिए टिकट लोगों से लेने के लिए क्यूआर कोड जारी किया है कि आप आवेदन कर सकते हैं कि सभी 243 सीट पर आप कांग्रेस के उम्मीदवार बने। और बजाबता उन्होंने कहा है कि वो उसके 6 मापदंड भी तय कर दिए कि आपको पार्टी से आपके जुड़ाव की अवधि क्या होगी, संगठन के प्रति आपकी सक्रियता क्या है, कांग्रेस की सदस्यता अनिवार्य है, सामाजिक प्रभाव, जन समर्थन, पार्टी की प्रतिष्ठा। आप सोचिए, अब ये एक नया प्रेशर पॉलिटिक्स है कि उन्होंने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार के लिए आज से आवेदन मांगना शुरू कर दिया। ये मैं आपको खाली अपडेट करना चाह रहा था। हाँ हाँ, ये हमने दिखाया है बाइट में, ये बोलते हुए राजेश राम की बाइट हम चलाए हैं, उसमें ये वो दिख रहा है कि वो किस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर चुके हैं और अपने तमाम घटक दलों पे। और उन्होंने ये कहा भी है कि यदि हमारा गठबंधन होता है, ये लाइन यूज की है, यदि हमारा गठबंधन होता है। अब सोचिए, अब सभी 243 सीटों पर ये मांगने के पीछे ये भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। बिल्कुल। तो नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स तो है, पर इसी प्रेशर पॉलिटिक्स में डॉक्टर संजय इनको कहां एकोमोडेट करेंगे? जेएमएम को कितनी सीट पर एकोमोडेट करेंगे? हमारे सूत्र बताते हैं कि आरजेडी 135 पे लड़ेगी, 45 पे कांग्रेस लड़ेगी, 35 पे लेफ्ट लड़ेगा। तो 135 और 80 कितना हो गया? 215। बचा कितना? 28 सीट। 28 सीटों को वो बांट देंगे जेएमएम में, वीआईपी पार्टी में। और जहां तक पारस गुट का सवाल है, जो मुझे जानकारी है, उसमें कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि पारस जी अपने बेटे भतीजे को आरजेडी के सिंबल पे ही लड़ा ले, और वो भी रोसड़ा सीट नहीं देंगे क्योंकि वहां से उनके एक दलित विधायक जीते हुए हैं। तो भाई उनको कैसे हटा देंगे? वो पारस जी को हराए थे। तो उसके बगल वाला विधानसभा सीट ले लें, पर तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते कि अलग से हम आपको अपने सिंबल पे लड़ने दें और कल आप हमारे लिए हेडेक हो जाइए, कल आप इधर उधर चले जाइए। तो लड़ना है तो हमारे सिंबल पे लड़िए, हम 1-2 सीट आपको दे देंगे।
डॉक्टर संजय। देखिए, कांग्रेस के बारे में मैंने कहा ना कि अभी वहां द्वंद की स्थिति है, निर्णय नहीं ले पा रही है कि क्या जो सीटें हमारे हिस्से में दे दी जाएगी, बस चुपचाप समझौते में जाकर के मान करके चुनाव में चले जाना चाहिए, या इस बार जिस तरह से कन्हैया कुमार को और कृष्णा आला बरू को बिहार में भेजा है कि जरा देखिए अपनी ताकत जमीन, और फिर वो जिस तरह की वो सामाजिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, उसके तहत क्या एक बार आजमाया जाए बिहार में कि अलायंस में रहने के बाद हम अधिक से अधिक कितनी सीटें जीत सकते हैं, अकेले लड़के हम कितनी अधिक से अधिक सीटें जीत सकते हैं। एक सच्चाई तो है कि मुसलमानों का ओरिएंटेशन कांग्रेस की तरफ बढ़ा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो क्या वो इंटैक्ट रहेंगे तेजस्वी जी के साथ, या वो ओरिएंटेशन का दबाव हम बनाएंगे आरजेडी के ऊपर कि ऐसा नहीं है कि जो आप समीकरण जोड़ ले रहे हैं उसमें जो मुस्लिम समीकरण है उसका एक बड़ा कारक हम भी हैं कि कांग्रेस के साथ भी वो खड़े हैं, इस वजह से आरजेडी को उसका लाभ मिलेगा। तो 45 सीटों की बात जो आप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि 45 सीटों पर कांग्रेस मान जाएगी। उससे बेहतर होगा कि वो चुनाव में चली जाएगी। अब उनके हिस्से में 4 सीट वो जीते या 40 सीट जीते वो अलग बात है, लेकिन वो आगे की तैयारी के लिए वो मैदान में चली जाएगी। चलिए, हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं, दरअसल ये शो ही हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि हमको 40-45 से ज़्यादा नहीं दे रहा है और इसीलिए हम अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर 55 सीट दे दिया, ये सवाल इंद्रभूषण जी से भी है और ये सवाल फैजान अहमद साहब से भी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 55 दे दिया और 135 पे तो खुद लड़ेगी ही कम से कम, तो फिर तो 28 के बदले 18 सीट बच जाएगा। 18 में कितनी वीआईपी लेगी और कितना जेएमएम लेगी? देखिए, वीआईपी का औकात ही है 10 सीट, 8 से 10 सीट। जेएमएम को 2 सीटें ये लोग कह चुके हैं कि 2 सीट देंगे, और जो बचेगा 3-4 सीट पारस के लिए यही है। अच्छा, तो आपकी जानकारी में यह है कि पारस गुट अपने सिंबल पे चुनाव लड़ सकता है? पारस गुट यही चाह रहा है, लेकिन वो ये दबाव है कि आप मेरे साथ चले आइए। लेकिन पारस अभी देख रहा है कि दोनों तरफ। अब चिराग की स्थिति क्या है देखिए, पारस जी और उपेंद्र कुशवाहा जी और सहनी जी, ये तीनों दोनों तरफ बात करते हैं, इसलिए इन लोगों का ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो इन लोगों की हैसियत है अभी बिहार में, इन लोगों की हैसियत वही है 4 से 5 सीट पारस का मैक्सिमम, और उपेंद्र जी का 7 से 8 सीट और सहनी का 8 से 10 सीट। यही इनकी हैसियत है और यही सीटें मिलेंगी चाहे वो किसी तरफ रहे। अच्छा, फैजान अहमद साहब, आप सहमत हैं 8 से 10 सीट में वीआईपी पार्टी मान जाएगी? जैसा कि कह रहे हैं, तो वो तो औकात तो वही है उसकी, 8-10 सीट ही है। वो 20 से मुझे लगता है कि 10 भी शायद न मिले, 8 सीट मैक्सिमम उसके खाते में जा सकती है। आपने 50-55 कांग्रेस कहा, मुझे लगता है कि 50-55 अगर सीटें कांग्रेस को मिलेंगी तो कांग्रेस उसको बहुत ही खुशदिली के साथ उसको बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट करेगा और वो उसमें जाएगा। जहाँ तक और दूसरी पार्टियों की बात है जो हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि और किसको कितना मिल सकता है, तो देखिए ये जो भी पार्टियां हैं, वीआईपी हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या पारस की पार्टी हो, इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है कि वो कहाँ रहेंगी, किस गठबंधन में रहेंगी, या कहाँ उनको ज्यादा सीट मिल जाए। कहीं 3 सीट मिले तो वहाँ नाखुश रहेंगे, कहीं हो सकता है 5 सीट मिल जाए तो वहाँ खुश हो जाए। इससे ज्यादा की उनकी औकात नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा कोई झगड़ा या बहस मुबाहिसे की कोई गुंजाइश होगी। जो भी मुश्किल है, जो भी जिसको टसल कहें, कन्फ्रंटेशन कहें, वो कांग्रेस के साथ ही होगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है। मुझे लगता है 50 की अगर बात होगी तो 50 पे कांग्रेस मान जाएगी। उससे कम पर अगर होगा तो थोड़ा मुझे लगता है कि बात आगे बढ़ेगी, सेंट्रल लीडरशिप को डाला जाएगा कि भाई वो इसमें आगे बढ़ कर के बात करें और उसको सीटों को कुछ बढ़ाएं। अलग लड़ने की बात मुझे अभी नहीं लग रही। चलिए,
ये बड़ी बात है और यही मेरी जानकारी है। पर इंद्रभूषण जी कह रहे हैं 50 से कुछ ज़्यादा सीटें मिलेंगी। मुझे खुद कांग्रेस के एक नेता, 2 नेता ने बताया कि आरजेडी मन बनाए हुए 40 और ज़्यादा कहने पर 45, और अगर इतनी सीटें हम लोग को दी जाती है तो हम लोग को अलग चुनाव लड़ना चाहिए। बहरहाल जो भी होगा ये आने वाले समय में तो पता चल जाएगा, पर एक चीज़ बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस अपना दबाव बनाने का लगातार प्रयास कर रही है। ये क्यूआर कोड के जरिए 243 विधानसभा सीटों से जिस तरीके से अपने उम्मीदवार का स्कैन के जरिए लिस्ट मंगवा रही है कि कौन कौन लड़ना चाह रहे हैं, उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स कितने हैं, वो कितने साल से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, इन तमाम चीज़ों के जरिए लगातार कांग्रेस दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। पर एक चीज़ और बहुत साफ नजर आता है कि अगर अखिलेश सिंह को ताकत कांग्रेस के भीतर मिली है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस वो विंडो खुला रखना चाहती है ताकि अखिलेश सिंह के जरिए लालू प्रसाद के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके। बहरहाल आगे जो भी होगा हम लगातार बताते रहेंगे। डॉक्टर संजय कुमार, इंद्रभूषण जी, फैजान अहमद साहब, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।